Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 2 of our chapter number 4, that is about biotechnology, a multidisciplinary field. So in today's SLO we are going to relate how biotechnology draws on various disciplines in science and technology to produce sustainable, ethically compliant and economically viable solutions to complex problems. So the main focus हमारा इस SLO के अंदर है various disciplines of science. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि what is meant by this term? वेरी गुड. तो हमारे पास इस टर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने पिछले होमवर्क की तरफ चलते हैं. आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक होमवर्क दिया गया था जिसमें आपने इन तमाम साइंस की फील्ड से रेलेवेंट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करना था और उनको पेस्ट करना था दी गई स्पेस के अंदर. तो लेट्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास केमिकल के अंदर एग्जांपल आती है रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन की, और इसी तरह मेडिसिन के अंदर वी हैव the example of monoclonal antibodies, whereas in cosmetics we have the examples of hyaluronic acid and vitamin B5, whereas in cleaning products we have detergent. तो जिस तरह हमारे पास साइंस की हर ब्रांच के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ दीज साइंसेस टू मेक आवर लाइफ मोर क्वालिटेटिव एंड मोर इफेक्टिव. हमारी लाइफ क्वालिटी को इन्हांस करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है. लेकिन हमारे पास जो टर्म है द टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी, इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स. Let's consider the first example, that is about a language उर्दू. हमारे पास उर्दू ज़बान मजमा है मुख्तलिफ ज़बानों का जिसमें हमारे पास इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, संस्कृत है, फ़ारसी है. जिस तरह ये तमाम लैंग्वेजेस मिलकर उर्दू की लैंग्वेज को तश्कील देती हैं, इसी तरह हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स मिलकर तश्कील देते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को, उसकी एप्लीकेशंस को. नेक्स्ट हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आपके स्कूल के अंदर ये इदारा किस तरह चलता है मुख्तलिफ सेक्टर्स की इकट्ठी मेहनत की वजह से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टीचर्स, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उसके अलावा हमारे पास जैनिटर्स मौजूद होते हैं एंड द IT स्पेशलिस्ट. ये तमाम सेक्टर के लोग मिलकर आपके इदारे को कामयाबी से चलने में मदद देते हैं. तो हम कह सकते हैं स्कूल इज़ ऑल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी. तो हमारे पास इन एग्जाम्पल से हमने सीखा कि वी कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूज एंड अप्लाई द ideas of different fields like biology, like chemistry and engineering to solve different problems. So we consider it as a multidisciplinary field. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं. लेट्स कंसिडर अ प्रॉब्लम. वी हैव अ टोमेटो प्लांट. Tomato plants are experiencing a damage due to fungal attack which threatens their health and productivity. So हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि टोमेटो प्लांट हमारे पास फंगल अटैक हुआ है इसके ऊपर, तो हम इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालेंगे. सो थिंक फॉर अ मिनट एंड क्विकली टेल मी दैट अकॉर्डिंग टू यू what possible solutions do you suggest to protect the tomato plants from fungal attack? वेरी गुड. तो हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू यूज़ पेस्टिसाइड्स, वाटरिंग एंड सॉइल हेल्थ. हम सॉइल को ड्रेन करें, ज़्यादा एक्सेस वाटर प्रोवाइड करें, या पेस्टिसाइड्स या इंक्लूडिंग फंजाइसाइड्स इस्तेमाल करें. हम इस तरह से टोमेटो प्लांट के फील्ड को, उसकी वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट जब हमारे पास बात आती है लार्ज वैरायटी ऑफ फील्ड्स की, लाइक इन चाइना जो कि मेजर सप्लायर है टोमेटोज़ का, तो उस केस में हमारे पास ज़रूरत महसूस होती है कि हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करें जो कि बेहतर तरीके से उसको डील कर सके. सो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो ये है कि हम
फंगल अटैक ट्रेट को इंट्रोड्यूस कर दें प्लांट्स के अंदर। अब इस ट्रेट को इंट्रोड्यूस किस तरह करेंगे, इसी चीज़ को हम सीखेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के हम देखेंगे कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूजेस द आइडिया or the principles of different sciences in order to solve a problem. So हम इसको consider करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम एक ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करेंगे, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम डिज़ायर्ड जीन लेंगे, बिकॉज वी नो दैट जीन कंट्रोल द ट्रेट्स। तो अपने डिज़ायर्ड ट्रेट को चूज़ करने के लिए हम अपने ऑर्गेनिज्म को चूज़ करेंगे, उसके अंदर से जीन को लेंगे। सो इस स्टेप के ऊपर हमारे पास दो ब्रांचेस कवर हो रही हैं। First one is the genetics, whereas second one is the biochemistry. In genetic, we identify the gene of interest in any organism, whereas in biochemistry, we use this branch of science to let us know the function of the required gene. उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट आउट करेंगे। एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज केमिस्ट्री, बिकॉज इट सजेस्ट द मॉलिक्यूल्स दैट नीड टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और डिफरेंट वेरियस केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट आउट करेंगे, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी एक वेक्टर की, जो कि बेसिकली काम करेगा जीन को ट्रांसफर करने का। और इसके लिए हमें जिस ब्रांच की साइंस की जरूरत होगी दैट इज इंजीनियरिंग, बिकॉज दे डिजाइन द डिलीवरी सिस्टम टू इंसर्ट द मॉडिफाइड जीन सो दे कैन बी इजीली इंसर्टेड इनटू द टोमेटो प्लांट। तो हम इनको ये हमें टेक्निक सजेस्ट करेंगे। तो हम कोई भी बैक्टीरिया लेकर दैट इज कॉमन दैट डज नॉट हार्म द टोमेटो प्लांट्स टू एंड ऑल्सो द जीन, हम उसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, सो दैट प्लाज्मिड इज देन नोन एज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेट करेगा, एंड देन वी ट्रांसफर दिस इनटू द टोमेटो प्लांट। और यहाँ पे हमारे पास साइंस की एक और ब्रांच का रोल आएगा दैट इज एथिक्स, बिकॉज हमें ख्याल रखना होगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज ये किसी भी रिलीजियस हवाले से नुकसानदा नहीं है। उसके अलावा इट ऑल्सो एंश्योर दैट द प्रोसेस इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास जब इंसर्शन कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो साइंस की ब्रांच आएगी दैट इज इन्वायरमेंटल साइंसेस। सो इट मेक श्योर दैट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म it assess the potential ecological impact, ensuring that it would not harm the ecosystem in any way. नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक को, कि हमारे पास वो प्लांट कॉस्ट के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से किस तरह वो ग्रो कर रहा है, उसके ग्रोथ रेट को देखेंगे। नेक्स्ट हम अपने कंप्यूटर, अपनी आईटी को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, अपने डाटा को फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास डीएनए के अपने डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे। फर्दर हम इसके चेंजेस को ट्रैक करेंगे एंड उसके आउटकम्स को प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो टोमेटो की वेजिटेशन प्रोड्यूस होगी दैट वेजिटेशन हैज़ रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द फंगल अटैक। और आपने देखा कि हमने इस सारे प्रोसीजर के अंदर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस को कवर किया और किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को कवर करते हुए एक मेथड को दिया ताकि हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हासिल कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट वी जस्ट लर्नड, जिससे हमें पता लगा कि हमने साइंस की ब्रांचेस को किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी कहा। नेक्स्ट हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन इजीली गेट access to this worksheet by clicking on the link. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. वेरी गुड, आई होप कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। हम अपने अगले लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।